नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, जिसे केंद्र सरकार ने साफ साफ पिछले दिनों नकार दिया था। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में यह कह दिया गया था कि देश में जाति आधारित जनगणना जो है वो नहीं कराई जाएगी। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही ये कहा है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करे। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी और आरएसएस के सामने मांग कर सकें। वो कह किसे रहे हैं, क्या कुछ नीतीश कुमार कल कह रहे थे और आज तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूँगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। नीतीश कुमार जी को आरएसएस और बीजेपी के सामने कहने की कोई हैसियत नहीं है। आप किससे कह रहे हैं? आप खुद हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं उस सरकार के। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम तो कहेंगे कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले। ये केवल मुख्यमंत्री जी को महंगाई पर वो गौर नहीं करते। पता नहीं और कितना साल लगेगा उनको महंगाई पे गौर करने का। बेरोजगारी देश में लगभग जो है नेशनल एवरेज से 3 गुना बिहार का ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये भी उनको नहीं पता चलता है। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि बिहार में लगभग जो है सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हुए हैं। बिहार राज्य नंबर 1 पर है। तो नीतीश कुमार जी को तो कुछ पता कहाँ रहता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है। उसमें केवल युवा विरोधी नहीं बल्कि वो विकास विरोधी हैं। विकास हर पैमाने पर आप देखिएगा बिहार सरकार फेल हो चुकी है, फिसड्डी हो चुकी है। तो आपने दोनों की बातों को सुना है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है नीतीश कुमार को लेकर, वहीं बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपनी बातों को रखते हुए तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि बिहार में ही सबसे ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन जो है वो बर्बाद हो रही है। तो देखने वाली बात यह है कि कल से जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो टकराहट होगी वो कैसी देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।